नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज होगी कौन सी 19 अप्रैल हो गई है और 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीलिम्स यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा प्लस ऑल स्टेट एग्जाम के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं टॉपिकें। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे तो सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखेंगे, ठीक है। तो और डेली क्या है कि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी गई है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का, यानी 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है, ठीक है। तो देखते हैं पहली टॉपिक है विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो देखते हैं इसके बारे में कि प्रत्येक वर्ष विश्व भर में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, साइट्स यानी ICOMOS द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देख रहे होंगे इमेज में वर्ल्ड हेरिटेज जो है कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रही है, यानी 2020 के 18 अप्रैल 2020 की थीम क्या रही है वर्ल्ड हेरिटेज डे की। तो इस वर्ष की विश्व धरोहर की थीम रही है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इस वर्ष की थीम रही है साझा 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 संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी रही इस वर्ष की क्या थीम, ठीक है। जैसा कि देख रहे होंगे इसका उद्देश्य क्या है मनाने का। तो इसका उद्देश्य जो वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि सांस्कृतिक विरासत की विश्व के विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था, भविष्य के लिए संरक्षित करना है। मुख्य बिंदु इसके देखते हैं कि वर्ष 1982 में 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी ICOMOS के ने सुझाव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारक एवं स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कब? 1982 में किसी ने सुझाव दिया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने सुझाव दिया था कि 18 अप्रैल को क्या किया जाना चाहिए, स्मारक एवं स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को जो है वर्ष 1983 में 1983 में यूनेस्को की 22वीं आम सभा द्वारा क्या अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, उनका संरक्षण पैदा करना है। नेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, साइट्स, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। इसके बारे में जानते हैं कि इस संगठन की स्थापना जो है वेनिस चार्टर, कौन सा वेनिस चार्टर के में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर की गई थी, जिसे स्मारक एवं स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए वर्ष 1964 में 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में किया जा रहा था। 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में किया जाना था। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 प्रकोप के कारण इस वर्ष जो है इस दिवस को इंटरनेशनल माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया, इंटरनेट के माध्यम से। आज इस जो है कोरोना के कारण हर एक जो काम है, हर एक जो व्यवस्थाएं है, सब कुछ क्या है ऑनलाइन हो रही है, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और उसके से क्या किया जाए, बचा जा सके। तो क्या हुआ, इसको भी ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान और प्रेस विज्ञपित एवं सोशल मीडिया अभियान जैसे कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है, दिया है किसान रथ। देखते हैं क्या है किसान रथ। क्या है किसान रथ? तो 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स क्या किया गया है, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखला में विघटन यानी विशेष रूप से खराब होने वाली उपज के लिए को कम करने के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। क्या किया? किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देख रहे होंगे जैसा है, ठीक है, ये है किसान रथ का लोगो, ठीक है। तो मोबाइल के प्ले स्टोर पे ये क्या मिल सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहनों को खोजने में मदद करेगा। क्या करेगा? वाहनों को खोजने में मदद करेगा। इस नेटवर्क के में प्राथमिक एवं द्वितीय परिवहन दोनों शामिल किया गया है। इस नेटवर्क में क्या किया? प्राथमिक एवं द्वितीयक परिवहन को शामिल किया गया है। प्राथमिक परिवहन में वे वाहन शामिल हैं जो कृषि उपज को खेत से मंडियों, स्थानीय गोदामों या किसान उत्पादक संगठनों के केंद्र के संग्रह केंद्रों तक ले जाते हैं। पहले जो है प्राथमिक परिवहन वो है जो है कृषि उपज को खेत से मंडियों, स्थानीय गोदामों या किसान उत्पादक संगठनों के संग्रह केंद्र तक ले जाते हैं। अब द्वितीय परिवहन कौन से हैं कि वे परिवहन जो शामिल किए गए हैं जो कृषि उत्पादों को मंडियों से लेकर राज्य स्तरीय मंडियों और राज्य के बाहर की मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों या थोक विक्रेताओं तक ले जाते हैं। क्या है? द्वितीय परिवहन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान समूहों द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग केंद्रों के ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स के माध्यम से 5 लाख ट्रकों के साथ कितना 5 लाख ट्रकों के साथ साथ 20,000 ट्रैक्टर को ऑन बोर्ड किया जाएगा। 5 लाख ट्रकों के साथ क्या 20,000 ट्रकों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। अर्थात इस किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों एवं व्यापारियों को 5 लाख से अधिक ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस वाहनों में प्रशिक्षित वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगली टॉपिक है त्रिमेरेसुरुस सालाजार। क्या है? तो यह कि हाल ही में सांपों की एक नई प्रजाति, क्या है? सांपों की एक नई प्रजाति त्रिमेरेसुरुस सालाजार जो कि सरीसृप की 5वीं प्रजाति है। सरीसृप की 5वीं प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश के राज्य में खोजा गया है। कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो जैसा देख रहे होंगे कैसा दिखाई दे रहा है, अन्य सांपों से थोड़ा इसे हट के दिखाई दे रहा है। तो कहाँ पे खोजा गया? इसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है कि ग्रीन पिट वाइपर त्रिमेरेसुरुस सालाजार ट्राइमेरासुरस लेसेफडे वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित? ट्राइमेरासुरुस लेसेफडे वर्ग से संबंधित है, जिसमें जहरीले नागों के साथ साथ पारिस्थितिकीय रूप से विविध प्रजातियां शामिल हैं। पिट वाइपर अत्यधिक विषैले सांप होते हैं। पिट वाइपर कैसे अत्यधिक विषैले सांप होते हैं? जिन्हें आँख एवं नासिक के बीच हीट सेंसिंग पिट अंगों द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाते हैं? आँख एवं नासिक के बीच हीट सेंसिंग पिट द्वारा के अंगों द्वारा पहचाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ग्रीन पिट वाइपर जो है कि नई प्रजाति का उल्लेख हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज हैरी पॉटर में किया गया है। इसका उल्लेख जो है क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की जो नई प्रजाति है पाई जाने वाली प्रजाति ग्रीन पिट वाइपर जो है कि नई प्रजाति का उल्लेख जो हॉलीवुड की मूवी है, कौन सी प्रसिद्ध मूवी हैरी पॉटर में इसका उल्लेख किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम जो क्या है? त्रिमेरेसुरुस सालाजार है। सालाजार जो स्लिथेरिन के नाम से प्रेरित है, जो के राउलिंग जो कि क्या है, जे के राउलिंग की काल्पनिक
हागवर्ड्स, हागवर्ड्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी, ठीक है, क्या है, एंड विजार्डी, क्या है कि हागवर्ड्स स्कूल ऑफ विच, क्या है, विच क्राफ्ट एंड विजार्डी के संस्थापक थे। इसे अरुणाचल प्रदेश के केसांग जिले के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश के कौन से पक्के केसांग जिले के पक्के टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। अब देखते हैं अगली टॉपिक क्या है कि भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो कोविड-19 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 16 अप्रैल 2020 को भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI से संचालित छोटी IT इकाइयों को किराए के भुगतान से राहत प्रदान की है, जिनमें अधिकतर टेक MSME, जिसमें MSME या स्टार्टअप शामिल हैं। तो देख रहे होंगे जैसा है, ठीक है। तो भारत सरकार के जो है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने देश में STPI परिसरों में स्थित इन इकाइयों को 1 मार्च 2020 से 30 जून, ठीक है, 30 जून 2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराए में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्या किया गया है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के क्या है STPI परिसर में इन स्थितियों की इकाई में क्या है 6 महीने का, कब से कब तक, 1 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराए में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इन 4 महीनों की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराए में छूट का कुल अनुमानित खर्च कितना 5 करोड़ रुपए है। इन महीने की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराए की छूट का कुल अनुमानित खर्च कितना 5 करोड़ रुपए है। भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो यानी STPI भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है। क्या एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है और इसके देश भर में 60 केंद्र हैं। कितने सेंटर हैं इसके? 60 हैं देश भर में। भारत सरकार का यह निर्णय जो है इन 60 STPI के नहीं, इसके 60 केंद्रों से संचालित लगभग 200 IT यानी 200 IT यानी ITEC आधारित सूक्ष्म लघु एवं जो है मध्यम उद्यमों को लाभ प्रदान करेगा। इनको क्या करेगा? लाभ प्रदान करेगा। भारत सरकार का यह प्रयास जो लगभग जो है भारत सरकार का यह प्रयास लगभग 3000 ITES कर्मचारियों के हित में जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या है करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि किससे संबंधित थी, UPSC प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के प्रीलिम्स से संबंधित थी। तो डेली क्या है प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है डेली। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में देख रहे थे 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो आज की वीडियो बनाई और हमारे साथ बने रहने के लिए, सिविल एग्जाम स्टडी के साथ बने रहने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।